कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का आर ओ की जो क्लासेज हैं उसके हिसाब से हम लोग जो मैथ्स और रीजनिंग के जो मेन क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल पे जो ये मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन है आप लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते थे मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि आपके आर ओ के लिए जो मैथ्स रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप फोल्डर पे देखना एक बार, एग्जाम रणनीति या परीक्षा रणनीति का जो फोल्डर है वहां मैंने आपको कराया है, क्योंकि अब कम समय बचा है बच्चों। जो मेन क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ्स रीजनिंग के, जिस टाइप के क्वेश्चन वो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे बच्चों समय और कार्य के। ठीक है, टाइम एंड वर्क जिसको आप लोग बोलते हैं, समय व कार्य, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने ये लिखा, आपको ये पता होना चाहिए कि सर आखिर इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछता है बच्चों बेसिकली ऐसे देखना, यदि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी उसी काम को इतने दिनों में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ऐसे लिखा होगा, देखो, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले एक प्रकार से बच्चों आपको मेथड पता होनी चाहिए कि सर इनको करना कैसे है। आपको क्या करना होगा बच्चों, हमेशा इसमें एक टर्म होता है एलसीएम, ये निकालना होगा। एलसीएम जो होगा बच्चों, इनका जो काम दिया होगा इसको बोलेंगे कुल कार्य। आखिर कुल कार्य कितना है, जैसे कह रहे हैं ना कि यार ये हमारा ये एक इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम बोलते हैं कुल कार्य को। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा। एलसीएम निकालना नहीं आता है, जो बड़ा नंबर है, जैसे 15 इसमें बड़ा नंबर है ना, आप 15 क्या क्या कर दोगे, पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो जो भी कॉमन होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें 15 का पहाड़ जो बड़ा नंबर होगा उससे जब आप पहाड़े पढ़ना शुरू करोगे, एक कॉमन नंबर होगा जिससे जो इससे भी डिवाइड हो रहा होगा, इससे भी डिवाइड होगा। जैसे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 15। 15 से क्या करना शुरू करोगे आप, 15 1 जा 15, तो 15 1 जा 15 होता है, 10 से तो नहीं कटता ना, 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। यानी इस टाइप से हम लोग इसको निकालते हैं। तो एलसीएम जैसे ही निकालोगे उसको बोला जाएगा बच्चों कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य बराबर क्या है, एलसीएम। उसके बाद आप प्रत्येक का एक दिन का काम निकालोगे। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, देखो, सबसे पहले एलसीएम, फिर क्या लिखोगे, प्रत्येक का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है, मतलब फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, सेकंड स्टेप में आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो एक दिन का कार्य कैसे निकालना है, देखो, जैसे आपने एलसीएम निकाला, कितना, 30 आया, 30 एलसीएम। तो 30 एलसीएम कैसे निकाला, आपको पता है कि बड़ा जो नंबर होगा उसके आप पहाड़े पढ़ना शुरू कर देना, और जो भी कॉमन नंबर होगा जिसमें दोनों क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, जैसे ही आपने ये निकाला, आप क्या कर दोगे, प्रत्येक का एक दिन का कार्य। अब देखो टोटल कार्य कितना निकाल दिया, कुल कार्य 30 यूनिट है। ठीक है, तो प्रत्येक का कह रहा हूं, यानी ए का भी बी का भी, प्रत्येक का मतलब ए का निकालोगे तो 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे, यही तो करोगे ना, 30 डिवाइडेड बाई 10, तो ए का काम आ गया। और बी का निकालोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 15। बस यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, सपोज हमारा यही क्वेश्चन है, इसको लिख लो, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ऐसा करना, देखो, आपको सबसे पहले ए लिखना है, बी लिखना है। ठीक है, ए कितने दिनों में करता है बच्चों, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सीधे इनका एलसीएम निकाल दोगे, यानी एलसीएम बराबर कुल कार्य, यानी कुल कार्य, तो इनका कुल कार्य कितना आ जाएगा, देखो, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होता है। ठीक है, क्या निकाल दिया आपने, 10 और उसका एलसीएम, तो कुल कार्य हो गया। ठीक, कुल कार्य क्या, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक का एक एक दिन का काम निकालोगे। ए का काम कितना यूनिट हो जाएगा, टोटल कार्य 30 है, तो ए एक दिन में कितना करता होगा बच्चों, यहाँ पे ए का लिख दोगे, 10 को मतलब 30 को 10 से डिवाइड करो, 3 हो गया। तो ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, यूनिट लिखा है मतलब, ठीक है, मैंने ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और बी कितने दिन यूनिट करेगा, 30 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, बी का 30 बाई 15 यानी 2 यूनिट, यानी बी का एक दिन का काम हो गया 2 यूनिट। ठीक,
अब उसने क्वेश्चन क्या कहा, ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए का कितना यूनिट है एक दिन का, 3 यूनिट, बी का कितना है 2 यूनिट, तो ए तथा बी का कितना यूनिट होगा पर डे का, 3 2 5, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, 5 यूनिट। कुल काम कितना है 30 यूनिट। ए प्लस बी कितने यूनिट कर सकते हैं पर डे 5 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना यूनिट लगेगा 6 दिन में ये क्या कर सकते हैं बच्चों, काम पूरा कर सकते हैं। सिंपल है। ए और बी का आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम बराबर कुल काम हो जाएगा, दोनों का पर डे का काम निकालोगे, तो फिर जैसा क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी पूछ रहा है तो ए प्लस बी बराबर 5 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में तो बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। देखो, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, क्वेश्चन देखना, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में, ठीक है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा, ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिनों में। सबसे पहले क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम बराबर कुल कार्य। अब एलसीएम कैसे निकालना, जो बड़ा नंबर है उसके पहाड़े पढ़ना शुरू कर देना। 12 1 जा 12, क्या 8 से उसमें भाग डिवाइड होता है, नहीं होता है। 12 2 जा 24, 8 से होता है, 8 3 जा 24, तो कॉमन नंबर क्या आ गया बच्चों आपका 24 आ गया। ठीक है, तो ए के एक दिन की यूनिट निकालोगे। फिर मैंने क्या कहा, ए के एक दिन की यूनिट, यानी ए को इससे एक मतलब डिवाइड कर दोगे। ए की यूनिट कितनी आ जाएगी बच्चों एक दिन की, ए एक दिन में कितना काम करता है, 24/12 करो 3 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। और बी कितनी यूनिट काम करेगा, 24 को 8 से डिवाइड कर दो, 3 यूनिट। ठीक है, 24 ये 2 यूनिट, ये वाला 2 यूनिट होगा, क्योंकि 24/12 किया ना आपने, 2 यूनिट। और ये कितना आएगा 24/8, यानी बी का कितना आ गया बच्चों एक दिन का काम, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा, ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे। ए की क्षमता कितनी है एक दिन की, 2 यूनिट, बी की कितनी है 3 यूनिट, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता एक दिन की 3 और 2 कितना हो गया 5 यूनिट। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य करेंगे, टोटल काम कितना है 24, और एक दिन में कितना कर सकते हैं दोनों मिलके 5 यूनिट, तो टोटल कार्य कितने दिनों में होगा 24/5। तो क्या आंसर कैंसिल नहीं हो रहा, तो 24/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, नॉर्मली आप समझ जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, तो ए उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। ठीक है, अलग क्वेश्चन हो गया। अभी देखो इस तरीके को, देखो ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है 8 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 24 दिनों में, तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, देखो ए प्लस बी कितने दिनों में करता है, कहा इसने 8 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है 24 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले कॉमन चीज है कुल कार्य, यानी हमारा कुल कार्य हमें पता होना चाहिए। तो कुल कार्य के लिए क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 8 और 24 का एलसीएम होगा 24 ही होगा, 24। क्यों, बड़ा नंबर है 24, 24 1 जा 24, और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ध्यान रखना 24 हमारा क्या हो गया बच्चों, कुल कार्य हो गया। ठीक है, 24। अब ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता निकालो। देखो यहाँ ए प्लस बी निकाला, सेम करना है चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता निकाल लेते जैसे अभी तक। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, तो ए प्लस बी 24 टोटल है, और ए प्लस बी कितना है 8 यूनिट, तो एक दिन का काम कितना होगा 24/8, यानी ए प्लस बी 3 यूनिट करता है एक दिन में। और बी कितना काम करेगा, यहाँ बी लिखा है तो 24/24। ठीक है, 24/24 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 होगा ना, 24 को 24 से 1 यूनिट। बी की क्षमता कितनी होगी 1 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो ए प्लस बी 8 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में करता है। आपने कुल कार्य निकाला, और ए प्लस बी है तो ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता निकाल दी, और बी का लिखा तो बी का एक दिन का क्षमता। तो क्या पूछ रहा है, ए उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। कुल कार्य कितना है बच्चों, कुल कार्य बताओ कितना है 24 यूनिट। ए कितने दिनों में करेगा, तो आपको ए की क्षमता पता होनी चाहिए ना, ए की सिंगल की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, लेकिन आपको किसकी पता है, ए प्लस बी की। अगर यहाँ सिर्फ ए होता, यहाँ पे सिर्फ ए होता ही, अगर ये ए होता तब तो आप 24 को 3 से डिवाइड कर देते, सिंपल सी बात, आंसर आ जाता। अब पूछ रहा है ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, और क्वेश्चन में पूछा है आपसे ए कितने दिनों में करेगा। अब ए कितने दिनों में करेगा ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, आप सोच रहे होगे नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता बी कितने दिनों में करेगा, बी को आप डिवाइड 24/1 कर देते, लेकिन ए का पूछा है तो यहाँ ए प्लस बी दिया तो आपको ए चाहिए।
अब बताओ ए कहां से लाओगे, ए की क्षमता। ए प्लस बी की कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो 3, और खाली बी की कितनी है 1। अब ए प्लस बी की 3 है जिसमें से बी की 1 है, ए प्लस बी की 3 है, बी की 1 है, तो ए की कितनी हुई, 2 ही तो हुई ना। दोनों की मिलकर 3 है जिसमें से एक की 1 दी हुई है, तो दूसरे की कितनी हुई, 2 यूनिट हुई ना। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों, ए की 1 दिन की क्षमता 1 यूनिट है। सिंपल है ना, सॉरी 2 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी की ऑलरेडी दी है और दोनों की दी है, तो दोनों की 3 है, एक की 1 है, तो दूसरे की कितनी हुई, 2 यूनिट। तो ए कितने दिनों में करेगा बच्चों, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 24 यूनिट है, तो ए करेगा बच्चों 24/2, 12 दिनों में करेगा। कितना सिंपल है देखो, 12 दिनों में एक अपना काम क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। बहुत इजीली बच्चों आप लोग ये काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, बना लोगे ना, एक ही मेथड अपनानी है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं। लिखो a प्लस बी किसी कार्य को, यानी a और b किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है। b व c उसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, b व c उसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, तथा c व a उसी कार्य को 2 दिनों में करते हैं, 2 दिनों में करते हैं, ठीक है। दो ये सब दिन है। a प्लस बी किसी कार्य को 4 दिन में, b प्लस सी उसी कार्य को 6 दिन में, तथा c प्लस a उसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, a प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी वो ये कह रहा है, अगर 2 बंदे मिले a और b तब 4 दिन लगाते हैं, b और c 2 बंदे मिले तो 6 दिन लगाते हैं, c और a 2 बंदे मिले तो 2 दिन, लेकिन तीनों सब मिलके करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो आपको क्या चाहिए बच्चों, इसकी क्षमता चाहिए। आपको कुल काम हमेशा याद रखना, क्या निकालना है इसमें, कुल कार्य कितना है, एलसीएम जो होगा, ठीक है। उसके बाद जिसका पूछा है उसकी क्षमता, जिसका पूछा है उसकी 1 दिन की क्षमता, 1 दिन की क्षमता, यही तो निकालते हो ना। और उसके बाद जब 1 दिन की क्षमता निकलेगी तो आप कुल कार्य को, आंसर कैसे होगा, कुल कार्य डिवाइड बाय जिसका पूछा उसकी 1 दिन की क्षमता, ठीक है। 1 दिन की क्षमता, यही तो आंसर हो रहा है आपका। आप इसमें भी यही कर लो, इस क्वेश्चन में भी देखो, आप सिंपल सी बात है वही करोगे हमेशा की तरह। अब आपको कुल क्षमता की, आपको कुल कार्य तो मिल जाएगा, आप इनका एलसीएम निकालोगे आपको कुल कार्य मिल जाएगा, ऐसे बढ़ोगे ना। अब पूछा किसका है, a प्लस बी प्लस सी, यानी आपको इसकी क्षमता भी चाहिए। जब आप इसकी क्षमता निकालोगे तभी तो कुल कार्य से डिवाइड करोगे ना इसको। तो आप हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखो a प्लस बी की जगह 4 दिन में, b प्लस सी उसी कार्य को करता है बच्चों 6 दिन में, और c प्लस ए करता है 2 दिन में। सबसे पहले आप क्या करोगे, कुल कार्य निकालोगे। और कुल कार्य कैसे निकलता है अभी बता रखा है, एलसीएम, तीनों का एलसीएम। कुल कार्य क्या होगा, एलसीएम होगा। कैसे होगा, आप देखो 4, 6 और 2, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो इसमें 6 के पहाड़े पढ़ना शुरू करो। 6 1 जा 6, क्या 2 से 6 में डिवाइड होता है, होता है, लेकिन 4 से नहीं होता है, तो 6 नहीं होगा एलसीएम। फिर अगला नंबर पढ़ो, 6 2 जा 12, क्या 2 से 12 में डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 4 से 12 होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, यानी कुल कार्य कितना है 12। तो तीनों का निकालो, a प्लस बी की 1 दिन की क्षमता आ जाएगी ना। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी की 1 दिन की क्षमता, a प्लस बी के 1 दिन की क्षमता, 12 को 4 से डिवाइड करो 3 यूनिट, ठीक है। मतलब a प्लस बी 1 दिन में 3 यूनिट करते हैं। b प्लस सी कितना कर लेंगे, b प्लस सी 12 को 6 से डिवाइड करो 2 यूनिट, और c प्लस ए कितना कर लेंगे बच्चों 1 दिन में, 12 को 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो 6 यूनिट, यही तो आएगा ना। तो ये तीनों की आपको 1 दिन की क्षमता पता चल गई। अब आपसे पूछा है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, यानी आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी आप निकाल सकते हो इसमें, बिल्कुल निकाल सकते हो। a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस सी है, तीनों को जोड़ो तो एक बार, तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को 1 दिन की क्षमता जोड़ दो, ठीक है। इन तीनों के 1 दिन की क्षमता जोड़ो तो देखो बच्चों a प्लस बी यहां से आएगा, प्लस b प्लस सी यहां से आएगा, प्लस c प्लस ए। जब आप तीनों को जोड़ दोगे ना, इसमें a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा, c भी 2 बार आएगा, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c हो रहा होगा। चेक करना इसको, सबको जोड़ोगे a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा, सब 2 2। तो 2 जो होता है बच्चों कॉमन होता है, यानी 2 क्या करता है, कॉमन, 2 को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तीनों को जब जोड़ोगे 2 हर जगह आ रहा था, 2 आपका कॉमन हो गया, अंदर जो बचेगा वो ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। और तीनों को जोड़ रखा है तो आपने 3 तो 5 और 6 11 हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी पूछा था ना आपके, या तो कि a प्लस बी प्लस सी क्षमता,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये 2 क्या है यहाँ इनटू में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा 11/2। आ गई नहीं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, आ तो की। अब पूछा किसका है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, भाई कुल कार्य कितना है 12 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी डिवाइडेड बाई 11/2, और ये 2 कहाँ जाता है ऊपर, 12 दूना 24, 24/11 आ तो क्या आंसर 24/11। ठीक है, क्या कोई टफ लगा आपको 24/11 दिन निकालने में? बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए बच्चों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पे सर ने क्या कर दिया, देखो मैंने क्या कहा, तीनों को जो आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, यानी कहीं ना कहीं तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को इन तीनों को जोड़ा है मैंने। जोड़ो तो एक बार देखो, रफली बता रहा हूँ, ये देखो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये किया है मैंने। अब देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a में ये जोड़ो 2a हो गया, प्लस b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b में भी जोड़ो 2b हो गया, प्लस c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, 2c हो गया, हुआ नहीं। अब 2 2 2 तो तीनों जगह कॉमन है, तो 2 अंदर आ गया, बाहर आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ये किया था मैंने वो 2a प्लस बी प्लस सी, और तीनों को जोड़ा था तो इन तीनों को जोड़ के 11 लिखा है। ठीक है, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, परेशान मत होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो इसी तरीके से, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा आपका काम, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको बस कुल कार्य और जिसका पूछा है उसकी क्षमता चाहिए और डिवाइड कर देना है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, a प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, a प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, b प्लस सी उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, b प्लस सी उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तथा c प्लस ए उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, c प्लस ए उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो a अकेले मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए अकेले मिलके कितने दिनों में करेगा? तो अभी क्या पूछा बच्चों ए, अब आप क्या करोगे, कुल क्षमता निकालोगे, मतलब कितनी है, मतलब कुल कार्य निकालोगे और ए की क्षमता निकाल के कुल कार्य को डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो कुल निकालने के लिए सबसे पहले कुल कार्य निकालना है, ऐसे ही करोगे, एलसीएम लो, 8, 10 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है, पहाड़े 15 करना शुरू करो, 15 को पहाड़े शुरू करोगे तो 120 आएगा बच्चों। 120 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों को डिवाइड कर, मतलब जिससे तीनों मतलब जिस नंबर को तीनों इक्वली मतलब तीनों डिवाइड करें जिस नंबर को। ठीक है, और समझ नहीं आता तो बड़े को छोटे से इंटू कर दो तब भी हो जाता है। 15 से 8 को इंटू करो, 15 और 8 कितना होता है 120, और 10 से भी 120 में डिवाइड हो रहा होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो 15 के पहाड़े पढ़ना शुरू करोगे, 15 बन जा 15, 10 का डिवाइड नहीं होता उससे। ठीक है, 8 का भी नहीं होता है, 15 टू जा 30, 30 से 10 से तो हो जाता नहीं, 8 से नहीं होगा, फिर 45 आएगा, 10 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर 60 आएगा, 10 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, फिर 75 आएगा, दोनों से नहीं होगा, फिर 90 आएगा, 90 10 से तो हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, फिर 105 आएगा, दोनों से नहीं होगा, फिर 120 आएगा, तो 120 मतलब 10 से 10 120 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इजीली हो जाएगा। क्यों, 10 से 120 कितनी बार, मतलब 12 बार, 12.120 होता है ना, और 8 से कितनी बार, 15 8 कितना होता है 120 होता है। ठीक है, तो 120 क्या हो गया बच्चों आपका कुल कार्य आ गया, यानी हमने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालना आना चाहिए, सिंपल से यार। अब देखो a प्लस बी का एक मतलब 8 दिनों में कर सकते हैं कुल का, तो एक दिन की क्षमता निकालोगे तो डिवाइड कर दोगे, a प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी होगी 120/8 करोगे, तो 120 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 15 यूनिट। ठीक है, b प्लस सी की एक दिन की क्षमता निकालोगे, 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12 यूनिट, और c प्लस ए की एक दिन की क्षमता निकालोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 15 को 120 से करोगे तो 8 यूनिट। अब तीनों की आपको पता चल गई। अगर आपसे सिंपल ये पूछा होता a प्लस बी कितने दिनों में करेगा, आपको a प्लस बी की एक दिन की क्षमता पता चल गई थी, 120 से डिवाइड कर दे, मतलब 120 को डिवाइड कर दे, इनमें से किसी का भी पूछता तो आप डायरेक्ट एक दिन की क्षमता इसको डिवाइड कर दे, लेकिन आपसे पूछा है a। क्या आपको कहीं a की वो दिख रही है इसमें, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि a की सिंगल की क्षमता दी हुई है, कहीं भी दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा बच्चों, नहीं दिखेगा तो आप हमेशा ऐसे क्या करोगे, इसको तीनों को जोड़ दोगे। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों तीनों को जोड़ोगे, a प्लस बी, बी प्लस बी, सी प्लस ए, अभी का जैसा अभी बताया था, तो 2 कॉमन आता है अंदर, a प्लस बी प्लस सी बचता है, और तीनों को जोड़ोगे 15 और 10 कितना, तो 25 26 27, 27 में 8 जोड़ो आप कितना होगा 35, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 2 35 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी, सी बराबर कितना होगा 35/2 हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए a की क्षमता बच्चों, a कहां से निकालोगे, ये चाहिए आपको a, एक तीनों की पता है, एक ही नहीं है पता है, तो b प्लस सी की तो पता है, ये b प्लस सी की 12 रख दो, b प्लस सी की जगह 12, तो a प्लस 12 बराबर 35/2, तो ये 12 प्लस में है तो वहां माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा
35/2 माइनस 12। ये सॉल्व करना आता है आपको? ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप की इक्वेशन नहीं आती होगी कई लोगों को। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे भाई नहीं आती है तो ये इसको इससे इंटू कर दो, 12 दूना 24 होता है, ठीक है। इसको इससे इंटू कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो 12 दूना 24 हो गया, इन दोनों को इंटू करके, और 35 में से उसको माइनस कर देना। तो 35 माइनस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 ऐसा ही रहेगा। तो a की क्षमता कितनी आ गई बच्चों? 11/2। अब क्या पूछा है? a कितने दिनों में करेगा? a की क्षमता पता है, कुल कार्य पता है, तो a कितने दिनों में कार्य करेगा? 120/11/2। ये 2 कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो 120 को 2 से गुणा करोगे तो 240, और 11 में सही रहेगा। तो a कितने दिनों में करेगा बच्चों? 240/11 दिनों में करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और टाइप 1 का अंतिम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसी तरीके से करना है। अभी तो मैं तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप खुद घर पे प्रैक्टिस करोगे जब एक बार वीडियो देखने के बाद, तो आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग टंकी और नल वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कि एक टंकी इतने दिनों में खाली करती है, मतलब वो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, तथा a प्लस बी 40 दिनों में करते हैं। अब दे रखा है a प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 40 दिनों में करते हैं। वह b प्लस सी उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करेंगे? b प्लस सी उस कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो a प्लस सी कितने दिनों में करेंगे? a प्लस b प्लस सी उसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। तो उसी कार्य को जो जो हम कार्य कर रहे हैं a प्लस सी कितने दिनों में करेंगे? अब a और c की क्षमता चाहिए आपको। a प्लस सी कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? इसका एलसीएम निकाल के कुल कार्य निकाल दोगे। तो कुल कार्य जो बच्चों इसका आएगा वो कितना आएगा? इसमें आपको ये चेक करना है बच्चों। ये आएगा अपना, ये इसको 30 दिन कर देना, ठीक है। बी प्लस सी ये 30 दिन कर देना, इसको 30 दिन करना। कुल कार्य आएगा बच्चों इसको 120 यूनिट। कैसे आएगा 120? क्योंकि इसमें ना 40 बड़ा नंबर 40 है, 40 के पहाड़े पढ़ोगे तो 40 से 120 होता है, तो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 यूनिट टोटल कार्य है। ये क्या है बच्चों? टोटल कार्य कितना यूनिट हो गया? 120 यूनिट हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखो एक दिन की, a प्लस बी प्लस सी एक एक की निकालोगे, ठीक है। एक दिन की क्षमता 120 को 120 डिवाइडेड बाय अगर आप 24 करोगे तो आपका कितना आएगा? 5 यूनिट। b प्लस सी ना, ये दूसरा क्या है? a प्लस बी की एक दिन की क्षमता आएगी बच्चों 120 को 40 से डिवाइड करोगे 3 यूनिट, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों जो आपका b प्लस सी आएगा एक दिन की क्षमता b प्लस सी, 120 को 30 से डिवाइड करोगे, 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो 4 यूनिट आया। ये 4 तीनों की क्षमता पूछ गई। अगर बाई चांस आपसे इनमें से कोई किसी का पूछा होता, जैसे आपसे a प्लस बी कितने दिनों में करेगा कहेगा तो 120 को 3 से डिवाइड कर देना, a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे कहेगा तो 120 को इससे, ये कितने दिनों में करेगा, जो भी करेगा पूछना। लेकिन आपसे पूछा a प्लस सी, अब आपको चाहिए a प्लस सी। कैसे निकालोगे बच्चों a प्लस सी? अब आपको a प्लस सी यहां मिलेगा, a और c है तो b कहां से रखोगे उसमें? तो कहीं ना कहीं आपको a प्लस सी निकालने के लिए बच्चों a प्लस सी की जो क्षमता है उसको निकालने के लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करोगे? इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी 5 यूनिट है। अब आपको a प्लस बी तो पता है ना 3 यूनिट, तभी तो आप c निकाल पाओगे यहां से। तो c निकाल लोगे तो c निकाल दो यहां से। देखो अब आपको चाहिए ना a प्लस सी चाहिए ना की क्षमता, पहले a की निकाल लो और c की निकाल दो, दोनों की वैल्यू रख देना। c हमें यहां से मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आगे a प्लस बी है तो a प्लस बी तो पता है आपको, 3 रख दो यहाँ पे, a प्लस बी की जगह 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 रख दोगे, 3 प्लस सी बराबर 5 आ जाएगा, 3 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर आएगा 5 में से 3 माइनस करोगे 2, उधर जाके 2 हो जाएगा, ठीक है। c तो मिल गया आपको 2। अब a चाहिए, a कहां से रखोगे आप? a भी रख लो, c आपको 2 मिल गया तो a यहां से मिल जाएगा, c यहां पे रखोगे तो आपको ये b मिलेगा। रुको, c मिलेगा, आप क्या चाहिए आपको? c मिल गया ना। अब a चाहिए आपको, a चाहिए तो a कहां से रखोगे? a के लिए आप b प्लस सी की वैल्यू रख दो, ये b प्लस सी दिया है आपको 4 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे b प्लस सी की जगह 4 रख दो। देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैंने 4 रख दिया, ये 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 5 में से 4 माइनस हुआ a आ गया 1, तो a 1 आ गया, c 2 आ गया, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा? a प्लस सी, a की जगह 1 और प्लस वो 2, 3 यूनिट आ तो गया, a प्लस सी 3 यूनिट। तो a प्लस सी 3 यूनिट आ गया, तो टोटल है 120, तो 120/3 कितना होंगे? 40 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे बच्चों? 40 दिन में इस काम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये थे साधारण प्रश्न। अब आप कहोगे सर एक चीज बताओ, हम मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले टोटल कार्य निकालना है कि इन क्वेश्चनों में, ठीक है।
आपको क्या निकालना है इसमें, हमेशा टोटल कार्य। अभी बता रखा हमने टोटल कार्य कैसे निकालोगे, जो नंबर दिए होंगे उनका एलसीएम। फिर उसके बाद क्षमता पूछ निकालनी है, प्रत्येक की एक दिन की क्षमता, प्रत्येक की एक दिन की क्षमता निकालनी है। ठीक है, एक दिन की क्षमता कैसे निकालोगे, एलसीएम को डिवाइड करते जाओगे हर किसी से, फिर जिसका पूछा है, जिसका पूछा है उसकी एक दिन की क्षमता दी है या नहीं दी है चेक करना, उसकी एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता। ठीक है, और जैसे ही आपको एक दिन की क्षमता मिलेगी, इस एक दिन की क्षमता एलसीएम डिवाइडेड बाय ये जिसका पूछा उसकी एक दिन की क्षमता। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका टाइप 2 देखो बच्चों, अब क्या होगा देखो, टाइप 2 अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब क्या होगा टाइप 2 में, काम तो कर रहे होंगे बच्चों लेकिन बीच में कोई आदमी छोड़ के चला जाएगा काम। टाइप 2 देखो अब कैसा क्वेश्चन होगा, जैसे ए और बी, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, ऐसा सब होगा, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यानी कोई ना कोई आदमी काम करना बीच से छोड़ देगा तो फिर कहेगा आपसे कि कितने दिनों में बचा हुआ काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो आपको कैसे करना है, देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो बचा काम ए कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बचा काम ए कितने दिन में करेगा, या ये भी पूछ सकता है, तो जैसे 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता तो टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो आपको ये भी देखना होगा कि बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तब कितना यूनिट काम फिनिश हुआ, और बचा हुआ जो काम है उसको दूसरा आदमी कितने दिनों में काम कर रहा है, तो दोनों को आप जोड़ दोगे। तो एग्जाम कैसे करना है, देखो सेम करना है, ए की क्षमता 10 यूनिट 15 यूनिट, टोटल काम निकाला आपने 30। ठीक है, तो ए का पर डे का काम 3 यूनिट, बी का काम कितना हो गया 2 यूनिट। ठीक है, कैसे निकला भी पता है आपको। अब क्या कह रहा, ए और बी दोनों ने काम साथ मिलकर काम शुरू करना किया। ठीक है, यानी ए प्लस बी दोनों ने मिले तो पर डे कितना यूनिट निपटाया, 5 यूनिट, पर डे कितना यूनिट निपटाया बच्चों, ए और बी ने 5 यूनिट। अब कह रहा है कि 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको आपने सुनना है। देखिए, दिन बाद बी काम छोड़ देता है, इसका क्या मतलब है बच्चों, पहले तो साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद बी छोड़ देता है, इसका सीधा सीधा मतलब है ना 4 दिन तो बी ने साथ काम किया होगा, यही तो मतलब है ना। यानी 4 दिन ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। अब दोनों ने साथ मिलकर काम किया है तो कहीं ना कहीं एक दोनों की क्षमता कितनी है 5 यूनिट, 4 दिन साथ मिलकर काम किया है तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे 10 15 20, तो ए प्लस बी ने 4 दिन में बच्चों 4 दिन में कितना यूनिट काम समाप्त किया, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 4 दिन में 10 15 20 20 यूनिट, 20 यूनिट बच्चों काम समाप्त हो गया। टोटल कितना काम करना था हमने 30, उसमें 20 यूनिट हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। बचा काम कितना है, बचा काम 10 यूनिट। अब क्या कह रहा बी काम छोड़ देता है तो फिर कौन करेगा काम, ए ही तो करेगा ना। अब ए को कितना काम करना है बचा हुआ 10 यूनिट, अकेला कर रहा है बेचारा, क्षमता कहाँ है उसकी ए की क्षमता 3 यूनिट आया, तो 10 यूनिट खत्म करने में कितना समय लगेगा 10/3, इसका आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा तो 10/3, और ये क्वेश्चन पूछता तो टोटल काम फिनिश होने में कितने दिन लगे 10/3 प्लस 4 दिन तो उसने काम किया ना, 4 दिन तक काम किया तो उतना फिनिश कर दिया, 4 दिन साथ थे बचा हुआ उसने ये काम किया 10/3 दिनों में, 4 धन 10/3, तो टोटल काम फिनिश होने में 4 धन 10/3 दिन लगेंगे। या क्वेश्चन पूछेगा कि ए अकेले कितने दिनों में करेगा तो 10/3 दिन में करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आज करा देता हूं इसका, और फिर क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कल हम इसको फिनिश करके जो आपका नल और टंकी वाले क्वेश्चन है उसको मैं आपको कुछ करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर पूरा लिखना आप, कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है।
ठीक है, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ठीक, तो बी को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बी को कार्य समाप्त में कितना समय लगेगा? कितना समय? सिंपल सा है, देखो आप सेम करोगे। देखो ए बी 10 यूनिट 15 यूनिट, ठीक है, टोटल काम 30 यूनिट, एलसीएम निकाला, ठीक है, टोटल काम हमारा बच्चों 30 यूनिट है, यानी 30 हमारा काम है, 30 यूनिट हमारा काम है। उसके मैंने क्या कहा, दोनों की एक एक दिन की क्षमता, 10/30 करो तो ए की एक दिन की क्षमता होगी 3 यूनिट, बी की क्षमता होगी कितना, 15/30 2 यूनिट, ठीक है। अब क्या कहा, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी ए और 2, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी मतलब 5 यूनिट पर डे, दोनों ने 5 यूनिट काम शुरू किया। कितने दिन तक? 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? 3 दिन तक तो किया ना दोनों ने मिलकर काम, यही तो मतलब है ना। 3 दिन तक मिलकर किया तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? 5 यूनिट में 3 दिन तक कार्य कितना होगा? कार्य 5 गुणा 3 यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट काम निपट चुका है। टोटल कितना था? 30 था, 15 यूनिट काम हो गया। बचा काम कितना है? बचा काम कितना हुआ? 15 यूनिट हो गया 30 में से, बचा काम कितना? 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट खत्म, 15 बचा। अब क्या कह रहा है, 3 दिन बाद ए छोड़ दिया, ए चला गया, अब ए कट हो गया, ठीक है। अब इन 5 यूनिट में से ए की वैल्यू हट गई, यानी 3 यूनिट तो गया। अब कितना यूनिट से हो रहा है काम पर डे? 2 यूनिट। बी को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। कितना काम बचा है? 15 यूनिट। तो बी करेगा बराबर 15/2, यानी 7.5 दिन, 7 दिन पूरे लगाएगा, उसके बाद हाफ दिन। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 7.5 दिन, ठीक है, 7.5 दिन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछता टोटल काम कितने दिनों में फिनिश हुआ, तो आप बताओगे 7.5 में बी ने किया और 3 दिन तक दोनों थे, 8.5, 9.5, 10.5, तब आंसर कितना हो जाएगा? 10.5 दिन, ठीक है। दोनों ने मिलकर अगर काम कितने दिनों में समाप्त किया? 10.5 दिन, मतलब टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, सिर्फ बी का पूछता है तो 7.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन देख लो आज का, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे बच्चों, कल फिनिश कर देंगे, ठीक है, ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, पूरा लिखना आप, ठीक। ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, पूरा लिखना आप लोग। ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, ए उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, ए उसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। ए 5 दिन तक काम करता है, कह रहे हैं ए 5 दिन तक कार्य करता है, फिर छोड़ देता है, फिर चला गया हो, फिर छोड़ देता है, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, फिर छोड़ देता है। बी बचा हुआ कार्य कितने दिनों में करेगा? बचा हुआ पूरा पूछा, हाँ, बी बचा कार्य कितने दिनों में करेगा, कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ए प्लस बी दे रखा है 6 दिन, ए दे रखा है 8 दिन, टोटल काम निकालो, 8 6 48, 8 से 24, ठीक है, 8 3 24, इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो टोटल, तो ए प्लस बी की क्षमता निकालो, कितना यूनिट हो गया? 24/6 कितना होगा? 4 यूनिट, ठीक है। और बी की, ए की, खाली ए की क्षमता, दूसरा ए लिखा है ऊपर, ए की क्षमता होगी बच्चों 24/8 यानी 3 यूनिट। अब देखो क्या कह रहा है, 3 यूनिट आ गया, ठीक है, दोनों की क्षमता। अब क्या कह रहा है, ए 5 दिन तक कार्य करता है, ए 5 दिन तक कार्य करता है, इसका मतलब ए और बी ने 5 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट है, ठीक है, यही क्वेश्चन तो दे रखा है ना, ए प्लस बी की क्षमता जो है 4 यूनिट है। तो ए 5 दिनों तक काम करता है, तो दोनों की क्षमता ऑलरेडी पता है। अब यहां जोड़ मत देना, जोड़ोगे तो वो तो ए अलग से सेपरेट दे ही दिया है ना उसने, इसलिए यहां तो ए प्लस बी ऑलरेडी पता है आपको। तो 5 दिनों तक कितना करेगा? 5 दिन तक कितने काम करेंगे? ए प्लस बी 4 यूनिट है, तो 5 दिन तक कितना कर लेगा वो? 20 यूनिट। अब बचा काम कितना बच्चों? 24 में से 20 हो गया, 4 यूनिट। क्या कह रहा, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? बी की क्षमता पता है आपको, ए प्लस बी की टोटल की कितनी है? टोटल की देखो 4, जिसमें ऑलरेडी ए की कितनी है? 3, तो बी बेचारे की कितनी हुई? ए, तो 1 यूनिट। तो बचा काम कितना है? 4 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है नहीं, 1 यूनिट, तो बचा हुआ काम 4 यूनिट, तो 4/1 यानी कितने दिन लगाएगा? 4 दिन। तो बी बचे हुए काम को फिनिश करने में कितने दिन लगेगा बच्चों? 4 दिन, ठीक है। ये था इसका आज पहले के एक 2 टाइप, एक तो कार्य छोड़ देता है और दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, या मतलब काम नॉर्मल एक जो साधारण प्रश्न है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए, एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बेसिक ही क्वेश्चन वहां आएंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन वहां नहीं आने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।